हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री पार्ट नंबर 3। डिस्क्लेमर: द images, text and other materials used in our representations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. The distance between the centers of two equal circles, each of radius 4 cm, is 16 cm. The length of a transverse tangent is। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The distance between the centers of two equal circles, each of radius 4 cm, is 17 cm. The length of a transverse tangent is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन: क्लियरली ट्रायंगल RPQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके दो सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, 17 सेंटीमीटर। सो RQ स्क्वायर इक्वल टू आएगा PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर RQ कितना है, 17 के स्क्वायर माइनस RP कितना है, RP। ध्यान से देखिएगा, दोनों रेडियस जुड़ जाएगी, यानी कि डायमीटर लिया जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर। तो इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा आप लोगों का 15 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। The sum of the radius of two circles is 286 centimeter and the area between the concentric circles is 50,336 centimeter. What is the radius of the two circles? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। The sum of the radius of two circles is 286 centimeter and the area between the concentric circles is 50,336 centimeter square. What are the radii of the two circles? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 171, 115। Solution: here capital R equal to radius of circle C1, स्मॉल r बराबर रेडियस ऑफ सर्कल C2, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 286 गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है। तो ये आपके दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ठीक है, जो C2 सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R जो C1 सर्कल है। सो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 50,336। तो पाई ब्रैकेट में पाई कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 50,336। पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करूंगा
तो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 50,336। तो यहां से आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 22/7 को राइट साइड ले जाऊंगा 50,336 मल्टीपल बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 2288 मल्टीपल बाई 7। तो यहां से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा आपका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू भी रख दूंगा 286। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा 2288 डिवाइडेड बाई 286 और मल्टीपल बाई 7। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 56। यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 286 प्लस 56 इक्वल टू आ जाएगा 342। यानी कि यहाँ से 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 342 आएगा, कैपिटल आर इक्वल टू 171 आएगा और स्मॉल आर इक्वल टू 286 माइनस 171 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 115। तो बड़ी रेडियस 171 सेंटीमीटर, छोटी रेडियस 115 सेंटीमीटर और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। In triangle ABC, AM is perpendicular BC and AN is the bisector of angle A. What is the measure of angle MAN if angle B equal to 55 degree and angle C equal to 35 degree? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In triangle ABC, AM is perpendicular BC and AN is the bisector of angle A. What is the measure of angle MAN if angle B equal to 55 degree and angle C equal to 35 degree? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 10 डिग्री। सॉल्यूशन, गिवन AM परपेंडिकुलर है BC और AN इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये ट्रायंगल ABC बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें एंगल B 55 डिग्री, एंगल C 35 डिग्री, ए को M से ज्वाइन करा, ए को N से ज्वाइन करा। Always remember the angle made between a perpendicular and an angle bisector is एंगल MAN इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू एंगल B माइनस एंगल C ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर 55 डिग्री माइनस 35 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 मल्टीपल बाई 20 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A point A is at a distance 26 centimeter from the center of a circle of radius 10 centimeter. AP and AQ are the tangents to the circle at the point of contacts P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor R PQ to intersect AP at B and AQ at C, then the parameter of triangle ABC. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A point A is at a distance 26 centimeter from the center of a circle of radius 10 centimeter. AP and AQ are the tangents to the circle at the point of contacts P and Q. If a tangent BC is drawn at a point R lying on the minor R
PQ to intersect AP at B and AQ at C, then the perimeter of triangle ABC is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 48 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन. Here AO बराबर 26. Also radius equal to PO बराबर OQ equal to 10 सेंटीमीटर. In triangle APO, इस सर्कल है, A पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगे AP और AQ जो सर्कल को स्पर्श करती है और इसका सेंटर है. R पॉइंट है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे जिसको B और C से ज्वाइन कर दिया. इस सर्कल की टेंजेंट है. अप्लाई पाइथागोरस. AP इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 676 माइनस 100 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. AP बराबर AQ बराबर 24 सेंटीमीटर. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल. ऑल्सो वी नो AP प्लस AQ बराबर AB प्लस BC प्लस AC. 24 plus 24 equal to AB plus BC plus AC. The perimeter of triangle ABC equal to 24 plus 24 equal to 48 सेंटीमीटर. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. इन ट्राइंगल ABC, एंगल C बराबर 90 डिग्री and CD is perpendicular AB at D. If AD upon BD equal to square root of K, then AC upon BC equal to question mark. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. इन ट्रायंगल ABC, एंगल C बराबर 90 डिग्री एंड CD is perpendicular AB at D. If AD upon BD equal to square root of K, then AC upon BC equal to question mark. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 4 into root K. सॉल्यूशन. इन ए राइट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC. C से D को ज्वाइन करेंगे. D पॉइंट AB पे है. BC की लेंथ P है. AD 1 है और D के स्क्वायर रूट ऑफ K है. तो CD का स्क्वायर इक्वल टू AD मल्टीपल बाई BD. CD का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू रूट K यानी कि रूट K आ जाएगा. CD बराबर कितना आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू K और रूट के अंदर आ जाएगा K. अगेन इन ट्रायंगल ADC, AC इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. तो AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर K प्लस रूट K. तो इन ट्रायंगल BDC, BC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस रूट K. इसलिए AC अपॉन BC इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर K प्लस रूट K डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस रूट K. तो यहां से आपका आएगा 4 ऑफ रूट K इंटू स्क्वायर रूट के अंदर रूट K प्लस 1 डिवाइड बाई रूट K प्लस 1. तो कट के आ जाएगा रूट के अंदर 4K और यही आपका आंसर बनेगा. इस क्वेश्चन को देखते हैं. इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. एंगल ABC बराबर 90 डिग्री एंड एंगल ACB बराबर 60 डिग्री. If the radius of the smaller circle is 2 centimeter, then what is the radius of the larger circle? ये चित्र आपको दे रखा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा.
और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In the given figure, ABC is a right angle triangle. Angle ABC बराबर 90 डिग्री and angle ACB बराबर 60 डिग्री. If the radius of the smaller circle is 2 centimeter, then what is the radius of the larger circle? ये आपको चित्र दे रखा ट्राइंगल एबीसी जिसके अंदर दो सर्कल है जो इस ट्राइंगल को एक्सटर्नली स्पर्श करते हैं। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन गिवन एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री गिवन है, एंगल एसीबी बराबर 60 डिग्री, DC1 बराबर रेडियस है और ये आप लोगों की कितनी है 2। ठीक है ना, ये जो इस चित्र में दिखा रखी है। नाउ साइन 30 बराबर DG अपॉन CD, 1/2 बराबर 2 अपॉन CD, CD बराबर 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल CDG सिमिलर है ट्रायंगल CEF के बाई एंगल सिमिलैरिटी रूल के द्वारा। DG अपॉन EF बराबर CD अपॉन CE। वैल्यू पुट करूंगा 2/x इक्वल टू 4/4 + 2 + x, जहां पे x बराबर EF है। 1/x इक्वल टू 2/6 + x, तो x बराबर आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। Two circles of radii 20 centimeter and 5 centimeter respectively touch each other externally at the point P. AB is the direct common tangent of these two circles of centers R and S respectively. The length of AB is equal to। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two circles of radius 20 cm and 5 cm respectively touch each other externally at point P. AB is the direct common tangent of these two circles of centers R and S respectively. The length of AB is equal to। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन हियर R1 बराबर 5, R2 बराबर 20, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट व्हेन ओनली रेडियस आर गिवन। ये इस तरीके से बनेगी, एक की रेडियस 5 एक की 20 है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर R2 + R1 का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा AB इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 20 + 5 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 20 - 5 का स्क्वायर, तो आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 625 माइनस 225, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 400, तो आएगा 20 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री। If points D and E are on side BC such that BD बराबर DE बराबर EC, then which of the following is true? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री।
if points D and E are on side BC such that BD बराबर DE बराबर EC, then which of the following is true? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 8 AE का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू AC का स्क्वायर प्लस 5 इंटू AD का स्क्वायर। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC B आपको गिवन है इक्वल टू 90 डिग्री, लेट AB बराबर 8 दे रखा है और BC बराबर 6। अच्छा मान लेते हैं, लेट AB बराबर 8 BC बराबर 6 मान लेते हैं। तो एक ट्राइंगल बनाया ABC, ए से डी को ए से ई को ज्वाइन करा, बी डी डी ई सी ए है आपकी और ए बी आपकी स्मॉल बी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी और बी सी को मैंने 8 और 6 माना था, उनकी वैल्यू को पुट करूंगा। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। तो यहां से AC बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फिर से वैल्यू पुट करूंगा, AC का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है इस चित्र में B स्मॉल b का स्क्वायर प्लस BC क्या है 3A का स्क्वायर। तो यहां से आएगा 100 बराबर स्मॉल b स्क्वायर प्लस 9 इंटू स्मॉल a स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABE AE का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो यहां से आएगा आपका 8 का स्क्वायर AE। देखो AE का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। AB कितनी है आप लोगों की 8 का स्क्वायर और BE कितनी हो जाएगी आप लोगों की 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितनी है आपकी स्मॉल b का स्क्वायर प्लस और BE कितनी है 2 इंटू स्मॉल a का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 16 80, तो 80 बराबर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABD AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर कितना आएगा, AB यानी कि 8 का स्क्वायर, BC यानी कि BD यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू AB चित्र से B का स्क्वायर और प्लस BD यानी कि स्मॉल a का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 68, 68 बराबर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड 8 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू AC स्क्वायर प्लस 5 इंटू AD स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दूंगा 8 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 80 इक्वल टू 3 इंटू AC का स्क्वायर यानी 100 और प्लस 5 इंटू AD का स्क्वायर यानी कि 68। सोल्व करेंगे 640 इक्वल टू 300 प्लस 340। तो यहां से 640 इक्वल टू 640 आ जाएगा। तो यानी कि यही आंसर बनेगा 8 इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू AC का स्क्वायर प्लस 5 इंटू AD का स्क्वायर। ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। Triangle ABC is an equilateral triangle. O is the point of intersection of altitudes AL, BM and CN. If OA बराबर 16 सेंटीमीटर, what is the semi parameter of the triangle ABC? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Triangle ABC is an equilateral triangle. O is the point of intersection of altitudes AL, BM and CN. If OA बराबर 16 सेंटीमीटर, what is the semi parameter of the triangle ABC? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 20 इंटू √3 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC
एक ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, बी को एम से ज्वाइन करा, सी को एन से, ए को एल से, ठीक है। और आपको यहाँ पे ओ ए कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 2x मान लेते हैं। तो ओ ए बराबर आ जाएगा 2/3 इंटू ए एल बराबर आएगा 3/2 इंटू ओ ए इक्वल टू 3/2। ओ ए कितना है 16, 3/2 मल्टीपल बाई 16 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी एल इक्वल टू स्मॉल एक्स है, और एंगल ए बी इक्वल टू स्मॉल ए है। यूजिंग पाइथागोरस, ए एल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 4x² माइनस x² इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, √3x इक्वल टू 24, तो x बराबर 8 इंटू √3। इसलिए सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 3 इंटू साइड्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 8 इंटू √3, 24 √3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इन ट्राइंगल एबीडी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। इफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कॉमा AD बराबर 12 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 9 सेंटीमीटर, देन BD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। इन ट्राइंगल एबीडी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। इफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन BD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41। सॉल्यूशन, in this type of question directly use Apollonius theorem। एक ट्रायंगल एबीसी बनाएंगे, ए को सी से ज्वाइन करेंगे, BD बराबर आपका x है, ठीक है। हियर C is the mid point of BD, AC is the median, तो यहाँ से AC बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2AB का स्क्वायर प्लस 2AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 बराबर वैल्यू पुट करूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 200 प्लस 288 माइनस BD का स्क्वायर, तो यहाँ से BD का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 200 प्लस 288 माइनस 324, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद सॉल्व करा, तो यहाँ से आएगा BD इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 488 माइनस 324, BD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 184 इक्वल टू 2 इंटू √41। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। If triangle ABC is an equilateral triangle in which DE and F are the points on sides BC, AC and AB respectively, such that AD perpendicular BC, BE perpendicular AC and CF perpendicular AB, which is the following is true। 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If triangle ABC is an equilateral triangle in which D, E and F are the points on sides BC, AC and AB respectively, such that AD perpendicular BC, BE perpendicular AC and CF perpendicular AB, which is the following is true।
आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, 3 इंटू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बीई का स्क्वायर। सॉल्यूशन, we know in an equilateral triangle when three medians meet we get this relation, 3 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ऑल्सो वी नो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ट्राइंगल एबीसी है जिसमें मीडियन बीई ए डी और सी एफ को ज्वाइन किया है। चूंकि एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, put the value in the above relation, 3 इंटू 3 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 बीई का स्क्वायर, यानी कि 3 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 बीई का स्क्वायर। ऑल्सो ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीई का स्क्वायर इक्वल टू 4/3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। A circle has two parallel chords of length 12 centimeter and 20 centimeter. Radius of the circle is 5 into root 3 centimeter. What is the distance between the chords? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Circle has two parallel chords of length 12 centimeter and 20 centimeter. Radius of the circle is 5 into root 13 centimeter. What is the distance between the chords? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, हियर OC बराबर OA बराबर स्मॉल r इक्वल टू 5 इंटू रूट 13। तो एक सर्कल बनाया जिसमें ए बी और सी डी कोड है, ओ सर्कल का सेंटर है। सेंटर से कोड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ओ क्यू डाला है और डीसी पर परपेंडिकुलर ओपी डाला है। ओ सी आर है, ये सर्कल की रेडियस है, और ओ ए बी आर है, ये सर्कल की रेडियस है। कोड ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो ए क्यू बराबर बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोड सी डी बराबर 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां से आएगा सीपी इक्वल टू डीपी इक्वल टू सी डी बाई टू इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ओपीसी, ओपी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस सीपी का स्क्वायर, तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू रूट 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि ओपी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 325 माइनस 100 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225 इक्वल टू आ जाएगा 15। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए क्यू ओ क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू रूट 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 325 माइनस 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू आ जाएगा 17। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स दैट इज पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओपी इक्वल टू 17 माइनस 15 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। In triangle ABC, AD is a median and P is a point on AD such that AP is to PD equal to 3:4. Then area of triangle APB is to area of triangle ABC is equal to। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
In triangle ABC, AD is a median and P is a point on AD such that AP is to PD equal to 3:4. Then area of triangle APB is to area of triangle ABC is equal to, आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 3:14. Solution. In triangle BDP and triangle ABP, AD बराबर AD सेम बेस है, सो हाइट विल बी सेम इक्वल टू स्मॉल h. ट्राइंगल ABC बनाया है, A को D से ज्वाइन करा है और B से P को ज्वाइन करा है. P पॉइंट AD को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि AP और PD का रेशियो 3:4 है, ये आपको गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP इक्वल टू 1/2 मल्टीपल बाई H मल्टीपल बाई AP डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीपल बाई H मल्टीपल बाई DP. तो यहां से आ जाएगा इक्वल टू 1/2 मल्टीपल बाई H मल्टीपल बाई 3 डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीपल बाई H मल्टीपल बाई 4 इक्वल टू 3/4. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो यहां से 3 + 4 इक्वल टू 7 आ रहा है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 2 मल्टीपल बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. AD is median and it divides the triangle in 2 halves. Equal to 2 multiple by 7 equal to 14. यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP is to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 3:14. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. If the parameter of the isosceles right triangle is 8 into √2 plus 1, then the length of the hypotenuse of the triangle is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. If the parameter of the isosceles right triangle is 8 into √2 plus 1, then the length of the hypotenuse of the triangle is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 8 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन. यूजिंग पाइथागोरस ट्राइंगल ABC बनाएंगे जिसमें AB और BC स्मॉल a है और AC स्मॉल x है, यानी x² इक्वल टू a² प्लस a², यानी x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू a² इक्वल टू a इंटू √2. पैरामीटर इक्वल टू 8 इंटू √2 प्लस 1 गिवन है, तो a प्लस x इक्वल टू 8 इंटू √2 प्लस 1. 2a प्लस x इक्वल टू 8 इंटू √2 प्लस 1, यानी 2a प्लस x की वैल्यू रख दूंगा a इंटू √2, तो 2a प्लस a इंटू √2 इक्वल टू 8 इंटू √2 प्लस 1. तो a कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में √2 प्लस 2 इक्वल टू 8 इंटू √2 प्लस 1. तो a बराबर 8 इंटू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2. 2 प्लस √2 के कॉन्जुगेट से गुणा, यानी कि 2 माइनस √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे. तो a बराबर 8 √2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू √2. इसलिए लेंथ ऑफ AC बराबर 4 इंटू √2 मल्टीपल बाई √2 इक्वल टू 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.